बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा रही हैं। यहां यूनुस सरकार के राज में सूफी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सूफी दरगाहों पर कट्टरपंथी हमले तेज हो गए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद सूफी दरगाहों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूनुस सरकार ने इन हमलों को लगातार नजरअंदाज करने की कोशिश की है। आलम यह है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में फिर मचाया कोहराम। बांग्लादेश में गृह युद्ध सूफी मुस्लिमों के विरुद्ध। सूफी दरगाहों पर कट्टरपंथियों का अटैक। बांग्लादेश में कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल। भारी अत्याचार, गहरी नींद में यूनुस सरकार। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद वहां के हालात सामान्य नहीं हुए। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद सूफी दरगाहों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सूफी दरगाहों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार से मिली छूट के बाद सूफी दरगाहों पर हमले अचानक तेज हुए और यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई। अगस्त 2024 के बाद से हिज़्ब उत तहरीर और जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी गुटों ने 100 से ज्यादा सूफी दरगाहों को निशाना बनाया। 100 से ज्यादा दरगाहों पर हमले में सिर्फ 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो दिखाता है कि यूनुस सरकार का रुख कट्टरपंथियों के हौसले को बढ़ा रहा है। एक तरफ तो यूनुस सरकार जो है वो इन लोगों का दमन कर रही है, लिबरल्स का, सेकुलर्स का, और तो दूसरी तरफ वो सूफी संस्थाएं, जो सूफी दरगाहें जो है उनके ऊपर लगातार अटैक जारी है। ये एक प्लान के तहत काम हो रहा है और ये मैं समझता हूँ कि एक लॉन्ग रन उनका प्लान है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना तो बनाया ही जा रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों के निशाने पर सूफी इस्लाम को मानने वाली आवाम भी है। बांग्लादेश में सूफी इस्लाम के मानने वालों की संख्या 3 से 6 करोड़ के बीच। पीरों और सूफी आध्यात्मिक उस्तादों की 12,000 से ज्यादा मज़ारें और करीब 17,000 दरगाहें। लेकिन सूफी समुदाय 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के हटने के बाद हमलों का शिकार हो रहा है। जमात इस्लामी और हिज़्ब जैसे गुट सूफी समुदाय पर लगातार हमले कर रहा है। दरअसल कट्टरपंथी पूरे बांग्लादेश में सूफी दरगाहों को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। दरगाहों में कव्वाली और नाच गाने को इस्लाम विरोधी बता रहे हैं। असली पावर वहाँ के ऊपर जो है इस समय सेना के पास है, या फिर वहाँ पे जो जमात इस्लामी है उसकी। जमात इस्लामी ये अच्छी तरीके से जानती है कि वहाँ पे तभी वो मजबूत हो पाएंगे जब इन तत्वों का, खासतौर से जो सेकुलर डेमोक्रेसी में जिनका विश्वास है, उनका दमन न किया जाए। 6 दिसंबर 2024 को कट्टरपंथियों की भीड़ ने सिलहट में हजरत शाहपुरान दरगाह पर हमला किया। इसके बाद जमात इस्लामी ने सोशल मीडिया पर पूरे देश में सूफी दरगाहों और खानकाहों पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया और उसके बाद बांग्लादेश में सूफी दरगाहों पर हमले बढ़ गए। यूनुस सरकार ने सूफी दरगाहों पर हमले के मामले में सिर्फ 20 गिरफ्तारियां की, जो इन हमलों को रोकने के लिए नाकाफी है। सूफी समुदाय ने सरकार से सुरक्षा की मांग की। हालांकि यूनुस सरकार ने सूफी दरगाहों की सुरक्षा को लेकर कोई खास पहल नहीं की, जिससे बांग्लादेश में सूफी समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और सवाल उठ रहे हैं, क्या बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर कर चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।